गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए दोस्त, हम लोग कौन सी कक्षा का अध्ययन कर रहे थे? तो हिंदी में कहाँ तक पहुंच गए थे? तो हिंदी में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? हिंदी भाषा की बोलियां, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो आज भी उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या था? हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की बोलियां, प्रमुख बोलियां रहेगा। ठीक है, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र तथा उनकी विशेषताएं। आज का हमारा टॉपिक यही होगा। और हम लोग पिछली कक्षा में खड़ी बोली के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कन्नौजी, अवधी, मैथिली, इन सबको लेकर ब्रज को भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कन्नौजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कन्नौजी के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस बोली का नाम है कन्नौजी। उसका नाम क्या है? कन्नौजी। कन्नौजी के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसको देखिए। पहला बात तो इसका देखेंगे उपनाम क्या है, कन्नौजी का क्या उपनाम क्या है, इसको देखते हैं। फिर कन्नौजी का क्षेत्र देखेंगे, विशेषता देखेंगे। इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आगे देखिए, तो पहली बात इस कन्नौजी की या कन्नौजी बोली की उपनाम देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता। उपनाम देख लेंगे, तब देखेंगे विशेषता। उपनाम देखेंगे, विशेषता देखेंगे। इसका उपनाम है पांचाली। इसका उपनाम क्या है? पांचाली। इसकी विशेषता क्या है? यह ओकार बहुला है। जैसे खाबो, जाबो, नहाबो, मारो। ठीक है, यह जो है इसकी क्या है? ओकार बहुला की भाषा है। इसका उपनाम क्या है? पांचाली। विशेषता में क्या है? या यह इसके उच्चारण में किसकी बहुलता होती है? ओ स्वर की बहुला होती है। ठीक है, बहुलता होती है। काहे इसे ओकार बहुला कहते हैं? तो ओ स्वर की अधिकता के कारण। देखिए, ओ की अधिकता के कारण, ओ स्वर की इसमें अधिकता है, इस कारण इसे ओकार बहुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकार बहुला। इसका क्षेत्र देख लेते हैं कि कन्नौजी कहां कहां पर बोली जाती है। आइए देखिए, इसका क्षेत्र क्या है। तो पहला बात तो कन्नौजी आपको पता चला है कहां पर बोली जाएगी, कन्नौज वाले क्षेत्र में। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इटावा कहां कहां पर बोली जाती है? इटावा, पीलीभीत, पीलीभीत। सुनिए, इटावा, पीलीभीत। फिर इसके बाद आपको मिलेगी शाहजहांपुर, शाहजहांपुर,
जहांपुर, शाहजहांपुर, कानपुर, कानपुर। इसके बाद आपको मिलेगी फर्रुखाबाद। इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी बोली? तो ओकार बहुला की कन्नौजी बोली। ठीक है, आगे देखिए, आपको हमने पहला वीडियो बनाया था या पहली कक्षा दी थी खड़ी बोली की, दूसरा वाला हमने बताया आप लोगों को कन्नौजी। कन्नौजी का उपनाम बताया पंचाली, इसकी विशेषता बताया ओकार बहुला की। ओ की या ओ स्वर की अधिकता के कारण इसे ओकार बहुला की कहते हैं भाषा। क्षेत्र इसका क्या है? इटावा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद इत्यादि क्षेत्रों में, बहुत क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन मुख्य क्षेत्र हमने बताया है। वैसे पूरा क्षेत्र लिखेंगे तो लिख कर क्या करेंगे, उतना याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है उसको हमने क्या कर दिया है, बता दिया। चलिए अगला वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, हरियाणवी पढ़ लेते हैं। कन्नौजी देख लिए तो हरियाणवी पढ़ते हैं। हरियाणवी, अगला वाला पढ़ेंगे हरियाणवी। देखिए हरियाणवी के बारे में अध्ययन करते हैं या सीखते हैं, जानते हैं क्या है हरियाणवी के बारे में। देखिए उपनाम पहला देखेंगे, फिर क्षेत्र देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इसका उपनाम देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, इसके सर्वनाम है उसको देख लेंगे, वही सर्वनाम इसकी विशेषता बन जाएगा। क्या इसका उपनाम क्या है? तो हरियाणवी को हमने शुरू में ही बताया था कि हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को जाटू भाषा के नाम से जाना जाता है या जाटू बोली के नाम से, बांगरू के नाम से या जाटू बोली के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्र क्या है? तो हरियाणा वाले क्षेत्र में या उसके सटे हिस्से वाले क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली कहां कहां बोली जाती है? तो देखिए रोहतक, इसका क्षेत्र क्या है, कहां बोली जाती है, इसको बता रहे हैं, रोहतक। ठीक है, इसके बाद मिलेगी हिसार, रोहतक के बाद आपको मिलेगी हिसार, फिर मिलेगी करनाल, इसके बाद मिलेगी पटियाला, पटियाला का दो चीज फेमस है मेरे दोस्त, बता दीजिए इत्यादि। क्या फेमस है? तो एक पटियाला पैग पीने वाला और एक है पटियाला सूट। लेकिन इधरिया देखिए कन्नौजी में हमने जो पीलीभीत दिया है, पीलीभीत में एक झील है, उस झील का नाम है फुलहर झील, और उस झील से कौन सी नदी निकलती है कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, पुल हम ही बता देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या बैठे बैठे करेंगे? माछी मारेंगे? तो आप लोग भी क्या करिए, बताइए। जो पीलीभीत है, यहाँ पर पीलीभीत जिला में एक झील है, उसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है? यह भूगोल का टॉपिक हो जाता है, लेकिन बताइए इससे कौन सी नदी निकलती है, बताइए दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किसके बारे में, हरियाणवी के बारे में। हरियाणवी के बारे में हमने क्या देखा? उपनाम देखा, फिर इसके बाद क्षेत्र देखा। जिस तरह से कन्नौजी का उपनाम देखा, अब विशेषता देखी, फिर इसका क्षेत्र देखा। ठीक है, तो इसका हरियाणवी के दो सर्वनाम है, उस सर्वनाम को देख लेते हैं। सर्वनाम या इसी को कह सकते हैं इसकी विशेषता। मुख्य रूप से तो यह इसका सर्वनाम ही है, आप लोग इसकी विशेषता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्वनाम ही बताइएगा। इसके दो सर्वनाम है, पहला वाला मिलेगा तन्ने, दूसरा वाला
मन्नय, तन्नय और मन्नय, इसके क्या है तो दो गो सर्वनाम है। आगे देखिए, हमने पहला वाला बता दिया कनौजी, दूसरा वाला बता दिया हरियाणवी। अब तीसरा वाला हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो तीसरा वाला पढ़ने वाले हैं कन्नौजी को देख लिए, हरियाणवी के देख लिए, अब देख लेते हैं बुंदेली। अब देखेंगे कौन सी, बुंदेली। बुंदेलखंड वाले हिस्से में बोली जाती है बुंदेली। इसको देखिए, बुंदेली को देखते हैं। बुंदेली का बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बुंदेली का केवल क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है। बुंदेली का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो बुंदेली का जो क्षेत्र है आपको झांसी, ग्वालियर, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, ग्वालियर के एक कवि है, उनका नाम बताइए कमेंट में। ग्वालियर, भोपाल, गागर में सागर का काम करते हैं, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, और एक कवि है कृष्ण भक्ति शाखा के, उनका नाम बताइए। झांसी, ग्वालियर, भोपाल, सागर, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरछा, 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 छतरपुर, ओरछा के बाद क्या है छतरपुर, छतरपुर के बाद मिलेगा हमीरपुर, छतरपुर के बाद मिला हमीरपुर, हमीरपुर के बाद मिलेगा होशंगाबाद, होशंगाबाद। अर्थात इतने क्षेत्र में यह कौन सी बोली तो आपके सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है बुंदेली, इतने क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, देखिए झांसी, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरछा, छतरपुर, हमीरपुर, होशंगाबाद इत्यादि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बुंदेली बोली बोली जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाने का काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। आइए अगला वाला हम लोग देखने वाले हैं, बुंदेली देख ली, तो देख लेते हैं बघेली। बुंदेली के बाद क्या देखने वाले हैं, बघेली। बुंदेली के बाद देखेंगे बघेली। बघेली के बारे में अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो बघेली के बारे में क्या क्या देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बघेली के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसके बाद अपने क्लास को समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे। चलिए देखिए बघेली में क्या क्या देखने वाले हैं, तो बघेली का मुख्य क्षेत्र देख लेते हैं और अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। तो बघेली का मुख्य क्षेत्र है बघेली का मुख्य क्षेत्र क्या है, तो रीवा। बघेली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, रीवा। और रीवा पड़ता कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अन्य क्षेत्र इसका देखते हैं बघेली का। बघेली का अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। तो अन्य क्षेत्र में यानी और कहां कहां पर बोली जाती है, मुख्य क्षेत्र हमने बता दिया कि बघेली मुख्य क्षेत्र से मध्य प्रदेश के रीवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन यह अन्य क्षेत्र में कहां बोली जाती है, तो सतना, मैहर, शहडोल, सुहडोल है, सतना, मैहर और सुहडोल वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। कौन सी, बघेली।
बघेली देख लिए, तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मिलेंगे, अगला वाला मिलेगा आपको अवधि। बघेली को देख लिए, तो अगला वाला पढ़ते हैं अवधि के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए अवधि। अवधि के बारे में क्या क्या देखने वाले हैं। तो अवधि तनी अच्छी है, इसमें रचनाएं भी की गई हैं अच्छी प्रकार से। इसके बारे में तनी ज्यादा जानकारी रखेंगे। जिसमें अच्छी प्रकार से रचनाएं नहीं की गई है, जिसका वर्णन ज्यादा नहीं मिलता है, उसको कम क्षेत्र में देख लेंगे या थोड़े समय में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका केवल क्षेत्र याद कर लीजिएगा। जैसे बघेली हो गया, बघेली से पहले क्या पढ़े हैं, तमई कुल बताई, बुंदेली पढ़े हैं, उसको देख लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं अब अवधि। तो अवधि के बारे में देख लेते हैं क्या। ठीक है, अवधि के बारे में क्या क्या देखेंगे। अवधि शब्द का प्रथम प्रयोग किसी ने किया था, या अवधि भाषा का प्रथम बार किसी ने प्रयोग किया था। प्रथम प्रयोग, तो उनका नाम है अमीर खुसरो। उनका नाम क्या है, अमीर खुसरो है। अवधि शब्द का या अवधि भाषा में सबसे पहले किसी ने कोई कुछ प्रयोग किया था, प्रथम बार किसी ने प्रयोग किया था, तो उनका नाम है अमीर खुसरो। फिर इसके बाद अवधि के बारे में क्या देखेंगे, तो अवधि के बारे में देख लेते हैं, उपनाम देख लेते हैं। अवधि का उपनाम देख लेंगे। प्रथम प्रयोग तो देख लिए, लेकिन अब इसका उपनाम देखेंगे। अवधि का उपनाम क्या क्या है। कौंसली और भैंसवाड़ी। कौंसली, भैंसवाड़ी, भैंसवाड़ी। कौंसली और भैंसवाड़ी इसके उपनाम है या अन्य नाम है। किसके, अवधि भाषा के या अवधि बोली के। कोई दिक्कत। आगे देखिए, इसका प्रथम प्रयोग कर लेंगे। तो इसका प्रथम महाकाव्य कौन कौन सा है। एक है इसका प्रथम महाकाव्य, अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है, उसका नाम है पद्मावत। उसका नाम क्या है, पद्मावत। इस पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसके बारे में जानकारी। अवधि भाषा में रचित ग्रंथ, इस पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी में आप लोग पढ़ेंगे, इनका सबसे पहला वाला मिलेगा पद्मावत, दूसरा वाला मिलेगा अखरावट, तीसरा वाला मिलेगा आखिरी कलाम। इनकी 3 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत में इन्होंने 12 महीनों पर लिखा है। एक वियोगिनी स्त्री की चर्चा की गई है, और उसका रचना है क्या कि वह स्त्री जो है, यही पद्मावती, अपने पति के लिए संदेश भिजवाती है, और उसमें कहती है कि पियसो कहियो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, पियसो कहियो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, ताही बिरहिन जरिमुई वही का धुआं वही लाग। इसका या इस पंक्ति को हमने अलंकार में पढ़ाकर छोड़ा है। यदि देखने का इच्छा हो या देखें तो आप लोग अलंकार की कक्षा में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, इसी में पढ़ाया गया है या बताया जाता है कि पिय वियोग असबाउर जियरा। पिय वियोग असबाउर जियरा। पिय मतलब अपने प्रेमी या पति के वियोग, मतलब वियोग में अस मतलब यह, बाउर मतलब पागल है, जियरा मतलब हृदय या कलेजा। ठीक है, उसी से पूछिएगा जिसका प्रेमी बिछड़ गया है, या उसी व्यक्ति से पूछिएगा जिसकी प्रेमिका बिछड़ गई है, तड़प तड़प कर कैसे जीते हैं, उन्हीं से पूछिएगा। तो उसी के विरह में यह पंक्ति लिखी गई है कि पिय वियोग असबाउर जियरा। और दूसरी पंक्ति हमने जो बताया है कि पियसो कहियो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, ताही बिरहिन जरी मुई ओही का धुआं मोही लाग। चलिए मेरे दोस्त, तो अब इसके बारे में आगे देखते हैं। इसका प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था, उपनाम है कौंसली या भैंसवाड़ी। इसका प्रथम महाकाव्य है पद्मावत, लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसका क्षेत्र देख लेते हैं।
हाँ और देखिए, यह जो पद्मावत है, पद्मावत नोट पॉइंट में करके लिखिएगा, यह जो पद्मावत है, हिंदी का पद्मावत हिंदी भाषा का प्रथम प्रतीकात्मक, हिंदी भाषा का प्रथम प्रतीकात्मक महाकाव्य है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रतीकात्मक काव्य पूछेगा तो बताइएगा पद्मावत, लेकिन अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तब बताइएगा पद्मावत। ठीक है, इसमें प्रतीक बनाकर, प्रतीक का अर्थ होगा है क्या, इसके स्थान पर कोई दूसरा प्रयोग कर दिया जाए, जैसे हमारे स्थान पर ठीक हूबहू कोई दूसरा आ जाए, उसको कहते हैं प्रतीक बनाया। ठीक है, चिन्ह बनाकर या उसकी तुलना करके बताई जाए, ठीक है, उसको कहते हैं प्रतीकात्मक। हिंदी भाषा का प्रथम प्रतीकात्मक काव्य क्या है या महाकाव्य क्या है, तो उसका नाम है पद्मावत। लेकिन हिंदी भाषा का नहीं, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तब पद्मावत है। इसको लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हो गया, इसका क्षेत्र देख लेते हैं, इसका क्या देख लेते हैं, क्षेत्र यहां पर हो जाएगा, इसका क्षेत्र अवधी भाषा का क्षेत्र देख लीजिए। अवधी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो अवधी भाषा का क्षेत्र है प्रतापगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर। देखिए प्रतापगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, रायबरेली, उन्नाव, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, बाराबंकी, सीतापुर, फतेहपुर, सीतापुर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, इत्यादि क्षेत्रों में यह बोली या यह भाषा क्या की जाती है, बोली जाती है। चलिए आइए देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहा मेरे दोस्त, हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं, इसके बारे में हमने पढ़ा या अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। पहला वाला बघेली अवधि, अवधि के बारे में हमने बताया कि अवधि के बारे में विस्तृत पढ़िएगा। इसका प्रथम प्रयोग किसने किया गया, अवधि का अमिर खुसरो। इसका उपनाम क्या है, कौंसली या भैंसवाड़ी। इसका प्रथम महाकाव्य है पद्मावत, लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, फिर इसके बाद बताया था कि जो पद्मावत है यह हिंदी भाषा का प्रथम प्रतीकात्मक महाकाव्य है, इसको लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसको हमने पंक्ति भी इसमें बता दिया था। फिर इसके बाद इसका क्षेत्र बताए, प्रतापगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, फतेह, लखीमपुर खीरी इत्यादि। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।